वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 18 तारीख का। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा 19 तारीख को मतलब वट सावित्री पूजा है। तो पतिदेव तो है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है मार्केट दोनों बच्चों के साथ। और लेकिन बच्चों को ले जाना बहुत गलत डिसीज़न था मेरा, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि बच्चे परेशान हो गए थे। लेकिन सारा कुछ ले के लाना था, पूजा का सारा सामान, फल वगैरह, तो मुझे जाना पड़ा था। तो ऑटो से मैं चली गई थी। लगभग 4:30 में मैं घर से निकली थी और आते आते हमें 7:30 बज गए थे। मतलब थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है मार्केट में, और ऊपर से इतनी भीड़ थी ना कि क्या ही मैं बताऊँ आपको। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ मैं और कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं मतलब वीडियो मैंने शूट ही नहीं किया। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा बहुत जो ये सब चूड़ी वगैरह मार्केट का जो है वो आयु ने कहा मम्मा थोड़ा सा कर लो। तो मैं खड़ी थी, तो मैं यहाँ पे मैं बैंगल ले रही थी जो कि मुझे कल पहनना था वट सावित्री पूजा पे। तो अपने साड़ी का मैचिंग मैं ले रही थी, तो वही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शूट किया है। उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ से मैं ज़्यादातर चूड़ी वगैरह लेती हूँ, तो कभी अच्छे से आपको दिखाएंगे। और ये है नेक्स्ट डे का यानी 19 तारीख का वीडियो। और सुबह सुबह मुझे पूजा करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड जी का रेस्ट नहीं था। वो मतलब ड्यूटी ऑफ करके आ गए थे, मतलब उधर से ड्यूटी ऑफ करके ही सीधे इधर ही आ गए थे। तो रात में 1 बजे ये आए थे और सुबह फिर 11-12 बजे तक ये चले गए थे। तो मुझे जल्दी सुबह उठ के 4:30 बजे मैं उठ गई थी। सारा काम फिर झाड़ू पोछा सारा कुछ करके ये रहा कि मम्मी इधर खाना वगैरह बना दी थी कि इनको जाना भी था। तो जल्दी जल्दी सारा काम हो गया था। मुझे बस उठ के सारा झाड़ू पोछा करके मैंने बस पूजा ही किया था। खाना पूरा मम्मी ने ही बनाया था। इवन एक दिन पहले भी जिस दिन मैं मार्केट गई थी उस दिन भी मम्मी ने रात का खाना बनाया था, क्योंकि मैं आने के बाद ना मैंने मेहंदी लगवाई थी। वो आपको आगे दिखेगा, जो वसु की जो टीचर आती हैं वो उन्होंने लगा दिया था मेहंदी। तो उस दिन भी मम्मी ने ही खाना बनाया था रात का। और ये वट सावित्री पूजा के दिन भी सुबह सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, तो मम्मी ने ही बना दिया था। तो ये हेल्प हो गई थी थोड़ी। तो यहाँ बस मैं पूजा कर रही हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पास वट का मतलब जो पेड़ है, जो मैं भटिंडा में भी मैं रखती थी, तो मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं घर पे ही करती थी पूजा। तो यहाँ मैं पूजा घर के पास इसको रख लिया था। मैंने थोड़ा सा आगे रख लिया था, थोड़ा सा पहले मुझे ध्यान नहीं था, थोड़ा पीछे और मैं करके रखना चाहिए था ताकि फेरे अच्छे से लग सके। तो फेरे लगाते समय मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, घर में थे तो आराम से हो गया सारा कुछ। तो यहाँ बस पूजा वगैरह हो गई थी और इसके बाद मैं कथा वगैरह करूँगी। और बस उसके बाद पूजा जो होती है जनरली वो आप अब देख ही रहे हो, देख लो कैसे कैसे पूजा होती है। और किस किस ने वट सावित्री पूजा की है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे यूपी बिहार में तो होता ही है वट सावित्री पूजा, तो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं इस पूजा के बारे में, लेकिन अब बहुत जगह होने लगा है। तो इसमें ना पंखा मतलब मेन इसमें पंखा ज़रूरी है। जैसे कि जो हाथ वाले पंखे होते हैं ना, जो पहले के ज़माने में लोग बैठते थे बाहर, कहीं पे भी गर्मी लगती थी तो पंखे डुलाते रहते थे, तो वैसा बांस का पंखा या फिर ताड़ का जो पंखा बनता है उस टाइप का जो भी पंखा आपको मिल जाए तो वो पंखा इसमें यूज़ होता है। मेन उसका यही काम, इस पूजा में उसका बहुत बड़ा मतलब रोल है। तो ये सारी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, कैसी लग रही बताइएगा ज़रूर। बहुत लाइट वेट है, मतलब वैसे तो आपको पता है मुझे साड़ी पहननी आती भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब मेरे से संभलती नहीं है। तो लेकिन ये साड़ी इतनी हल्की थी ना कि मैं इसको पहने मतलब ऑलमोस्ट मैं पूरे दिन इसको पहन ही रही थी। बस मतलब दोपहर में जब मैं मतलब थोड़ा लेटने गई थी, मतलब काम वाम सारा हो गया था, थोड़ा आराम करने, तो मैंने चेंज किया था, नहीं तो मैं पहन ही रही थी इसको साड़ी। और सासू माँ भी मेरी कह रही थी कि साड़ी अच्छी लग रही है और मतलब पहना करो, कह रही थी कि साड़ी अच्छा लगता है मतलब पहने हुए। वैसे तो मुझे बहुत बार सही में कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि साड़ी में अच्छी लगती हूँ, लेकिन मेरे से ना संभलती नहीं, इसलिए मैं नहीं पहनती। तो ये है, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, देखने को भी अच्छी लगी और मतलब पहने हुए भी लाइट वेट थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसी लग रही थी। और कलर ये आपको वीडियो में लग रहा होगा कि ये ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, ये डार्क मतलब जो बॉटल
नहीं क्या कहते हैं उसको, डार्क ब्लू जिसको कहते हैं, नेवी ब्लू सॉरी। तो ये ब्लू में है। तो ये साड़ी मैंने ली थी। और अब ना मतलब वैसे पूजा पाठ में ना थोड़ा लाइट वेट साड़ी पहनने का मन करता है। अब हैवी साड़ी पहनने की मतलब मन नहीं करता। एक तो गर्मी है, सर्दी रहे तो थोड़ा बहुत हैवी चल भी जाता है, लेकिन गर्मी में आप ज़्यादा हैवी नहीं पहन सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और पैर में मैंने जो आलता होते महावर जिसको कहते हैं, वो भी मैंने लगा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ जो भी होता है उसमें पैर ज़रूर रंगना चाहिए, तो रंगते हैं हम। तो बस और यही सब चीज़ें हैं। मेहंदी तो लगी गई थी कल, और नई जो बैंगल थी वो पहन ली थी, आलता लगा लिया था, लिपस्टिक लगा ली थी। बस ये थोड़ी सी तो मैं तैयार हो गई थी। और बस जल्दी जल्दी में मैं चुन्नी लेना भूल गई। और गर्मी भी बहुत थी ना, मैं बता रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए भी मैंने चुन्नी नहीं ली थी। जो हमारी शादी की चुन्नी होती है, जो जिसे सुहाग का जो भी पर्व होता है उसमें चुन्नी लेते हैं हम, लेकिन मैंने नहीं ली। एक भूल भी गई थी मैं, और गर्मी भी बहुत थी इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ये पीछे रहता ना, जो ये पॉट मैंने यहाँ पे रखा है, तो मुझे फेरे डालने में सही होता है। तो 11 फेरे मैंने लगाए थे। तो ये है। और सासू माँ मेरी नहीं करती हैं, तो अगर करती तो अच्छा होता, मतलब साथ में कोई करता है तो अच्छा लगता है। 2 साल से तो मम्मी थी, तो 2 साल मम्मी वहाँ भटिंडा में थी, तो साथ में कर लेती थी। और भाभी की बहुत याद आई इस बार। जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी भाभी की, क्योंकि हर बार मैं मार्केटिंग भाभी के साथ ही करती थी। तो इस बार बहुत याद आ रही थी कि हर साल उनके साथ मार्केटिंग करती थी, चूड़ी वगैरह सारा कुछ, फल वगैरह एक दिन पहले जाके लाना। तो ये सब चीज़ें, यही सब छोटी छोटी चीज़ें ना, मतलब अब थोड़ी फील होती हैं इन सब समय में, कि पहले ऐसे करते थे हम लोग, वैसे करते थे। तो यहाँ पे बस मैं कथा, पूजा मेरी पूरी अच्छी तरह से हो गई थी, तो यहाँ मैं कथा कर रही थी, मम्मी बैठी हुई थी हॉल में ही, तो वो भी सुन रही थी थोड़ा बहुत। तो यही है। और इसके बाद जो हवन होता है, मतलब हवन क्या, हुमाद जिसको कहते हैं हम लोग, हुमाद बोलते हैं। तो हुमाद मैंने डाल के पूजा पूरी की। उसके बाद आता है टाइम पतिदेव का पूजा करने का। तो यहाँ पे मैं पैर धुल रही थी पहले उनका। तो मुझे हंसी आ रही थी, और ये इनको बहुत मज़ा आता है ये पर्व में। तो यहाँ पे मैं पैर धो रही थी, कह रहे अच्छे से धोना पैर, कह रहे हैं कि मैं अच्छे से आज नहाया नहीं हूँ, इसीलिए कि अच्छे से पैर धुलेगी तुम। हम लोग अच्छा। तो ये बस मैंने यहाँ पे पैर धुल दिया था, फिर तिलक करके और थोड़ा सा पंखा ऐसे डुला के, फिर पैर छू के, फिर प्रसाद वगैरह मैंने दिया था। तो यही है वट सावित्री की पूजा। तो किस किस को पता है वट सावित्री की कथा? जो सत्यवान थे, उनकी पत्नी थी सावित्री जी, उन्होंने यमराज से अपने पति का जो प्राण था वो लेके आया था। तो इसलिए ही वट सावित्री की पूजा मनाई जाती है, ताकि अपने हस्बैंड की उम्र लंबी हो। तो ऐसा है। और यहाँ इनको बहुत मज़ा आ रहा था, कह रहे हैं हाँ अब तो गर्मी नहीं लगेगी, अब एसी की ज़रूरत नहीं है, पूरा हवा लग रहा है, पूरा ये कमेंट्री कर रहे थे, और मुझे भी हंसी आ रही थी। तो यहाँ बस हवा इनको अच्छे से हौक दिया था, और पैर छू के आशीर्वाद लिया था। तो ये है। तो अच्छा लगता है। और मुझे भी आज पता नहीं, साड़ी पहने मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं जनरली पहनती नहीं हूँ ना साड़ी, तो मुझे भी अच्छी लग रही थी साड़ी पहने हुए। और लाइट वेट थी, इसलिए मुझे दिक्कत भी नहीं हो रही थी। और यहाँ मैं पैर छू रही थी, कह रही आयु कह रहा है पापा आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हो। तो ऐसा है। उसके बाद यहाँ मम्मी बैठी हुई थी, तो मम्मी का भी आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मम्मी का मैंने पैर छुआ था, और बस पूजा पूरी हो गई है। फिर मैंने प्रसाद वगैरह दिया था। ये देखिए मेरा वर का जो मतलब पौधा है वो इस तरह का कुछ है, और पूजा वगैरह सारा हो गया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है। और जो नॉर्मली जो पूजा होती है वो भी मैंने कर ली थी साथ में ही। उसके बाद प्रसाद वगैरह काट के मैंने इनको दिया था, फिर ये खाना वाना खा के फिर निकल गए थे। तो ये रहा पूजा का व्लॉग। पूजा हो गई है, और अभी टाइम हो रहा है 9:30, और हस्बैंड जी आ गए हैं हवा होंकवाने के लिए। तो इनको लेकिन तुरंत जाना है, रात में ही आए थे और अभी जाना है, क्योंकि रेस्ट नहीं है। रेस्ट रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और मतलब 16 घंटा में फिर से कॉल आ जाता है, तो जाना ज़रूरी है। लेकिन पूजा हो गई, तो टाइम पे आ गए थे, टाइम पे पूजा भी हो गई। और आज साड़ी वेयर की है, कैसी लग रही है बताइएगा। और मेहंदी लगाई थी, बस उनकी जो टीचर आती है ना, जो ट्यूशन पढ़ाने, वो उन्होंने लगा दिया था।
मेरे तो ये है, पूजा वगैरह हो गई है, खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। 1 रुपये चढ़ा हुआ है क्योंकि पति देव खाना खा के जाएंगे। दाल बन गया है और सब्जी बन गई है, मम्मी ने बना दिया आज खाना क्योंकि पूजा करना था। और यहाँ बोड़ो और आलू की सब्जी, पूजा मुझे करनी थी। यहाँ भुजिया भी बन गई है, मम्मी फटाफट बना दी है। आटा गूँथ के मैंने रखा हुआ है क्योंकि खाना ये ले के भी जाएंगे। और ये बैंगल भी मैंने लिया था, कल मार्केट में गई थी, ब्लू कलर का, क्योंकि साड़ी मेरी ब्लू है। और ये है मेहंदी, कुछ ऐसी, अभी और रंग लाएगी, देखिए। तो हम जल्दबाजी में मैंने नेल पेंट भी नहीं लगा, ये है। और बस पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया है और बहुत दिनों के बाद साड़ी वेयर की है। आयु आपको दिखाता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये वेयर किया है मैंने साड़ी, बैंगल, मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी है। बस अब चलते हैं खाना वाना बनाने। और कल इतनी भीड़ थी ना मार्केट में कि थ्रेडिंग भी मैं नहीं करवा पाई। कोई नहीं, अभी घर जाना है, उस समय करवाएंगे थ्रेडिंग वगैरह। और बस, और बाल अभी गीला है, ऊपर से गर्मी इतनी लग रही है। लेकिन ये साड़ी इतनी लाइट वेट है ना, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ वेयर किया है। और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। और ब्लाउज़ भी मैंने यहीं स्टिच करवाया है, मतलब जैसे डी में, तो सही है। लेकिन ब्लाउज़ थोड़ी ढीली है, या फिर मैं दुबली हो गई हूँ क्या, पता नहीं। बॉडी, क्योंकि मैंने फिटिंग वाली अपनी ब्लाउज़ दी थी, तो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जैसा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलते हैं, अब खाना वाना बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस अभी टाइम दोपहर का मतलब समय हो गया है और अब लग रही है मुझे भूख। तो चलते हैं, खीर बनाई है जो वो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है खीर। तो कैसा क्या लग रहा है, खीर खीर की तरह ही लग रहा है, बट फिर भी आपको दिखाते हैं। पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है खीर। वैसे तो वो भी मतलब पूरी भी खाते हैं, लेकिन अभी पूरी खाने का मन नहीं था तो मैंने पूरी नहीं बनाई है। शाम में देखेंगे, भूख लगेगी तो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इंजॉय करते हैं ये यमी सा खीर। कैसा बनाया देखते हैं। बनाया तो मैंने ही है, तो जैसा भी बना हुआ खाना तो है ही, बट फिर भी अच्छा ही बना होगा क्योंकि। और खीर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे घर में ज़्यादा बनता नहीं क्योंकि मेरे पति देव खाते नहीं हैं और बच्चे भी नहीं खाते, तो मैं अकेले खुद के लिए तो बनाती नहीं हूँ। तो जब पूजा वगैरह होती है तो बनाते हैं, तो वही बनाई है मैंने। तो अब चलते हैं खाने, बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो ये है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ टीवी चल रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं उस दिन के बाद और मैं अपनी खीर एंजॉय करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर।